हमने जो लक्ष्य तय किया था वो हमने अचीव किया, प्राप्त किया। आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट किया, आतंकवादियों को समाप्त किया, चुन चुन करके सज़ा दी है और हमारा मकसद इतना ही था। हमें पाकिस्तान की जनता को मारना नहीं था। हमने किसी आवासीय इलाके में और कोई हवाई हमला नहीं किया है। हमने उन्हीं केंद्रों को नष्ट किया है जहां से आतंकवादी पनपते थे। अब रिजल्ट का नहीं होगा कोई कंफ्यूजन। राजस्थान बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे सबसे पहले यहीं tv9hindi.com पर, और हम उसमें सफल हुए। अब वो चाहते हैं कि युद्ध कर दो, तो समय आएगा तो वो भी देखा जाएगा। हमने कभी भी किसी भी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और अवसर भी नहीं दिया, जरूरत भी नहीं है, और खुद सक्षम है। उम्मीदवार जी समझते तो है नहीं, उनको क्या पता है कि वहाँ की घटना क्या हुई थी, क्या उन्होंने पूछा था, धर्म पूछा था कि कुरान की आयतें पूछी थी, उनको क्या पता है। और या फिर उनका आतंकवादियों से कोई साठगांठ है तो आतंकवादियों ने जो कह दिया वो उम्मीदवार जी बोल रहे हैं। उन बहनों से पूछो ना, उन बहनों को पता है कि क्या पूछा गया था उनको और किस प्रकार से चुन चुन के धर्म के आधार पर मारा गया था, उनका सिंदूर पहुंचा गया था। ये अब उम्मीदवार जी उन आतंकवादियों का पक्ष ले रहे हैं, ये तो अत्यंत शर्मनाक है। और कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर करे, नहीं तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस भी उसमें समर्थन में और उन्हीं का भी वो भी वर्डिक्ट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने राज्यसभा में पीओके की 5 सीटें छोड़ी हुई है। अभी राज्यसभा में 245 सदस्य ही चुने जा रहे हैं, 250 सदस्य हैं, 5 पीओके के सदस्य होते हैं, तो उसके लिए खाली रिक्त सीटें रखी हुई है। तो हमारा तो क्लियर कट, मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 5 राज्यसभा की सीटें रिक्त दिखाते हैं हम। ये क्या जानते हैं वो, हम जब चाहेंगे तब ले लेंगे पीओ को। जो इस समय युद्ध की, संघर्ष की, देश और दूसरे देश के साथ संघर्ष का समय होता है, उस समय जो दुश्मन देश का पक्ष लेता है तो वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का रियल टाइम अपडेट चाहिए तो याद रखिए, राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर।